दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। ओके, अगर 2 आए और 5 नहीं आए तो 1 के बदले हम 5 के पावर 0 लिखेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर 5 आए तो 2 के पावर 0 कर दिए 1 के बदले। ठीक, हेलो दोस्तों, 1.4 ठीक ना, 1.3 पिछले वीडियो में ख़त्म कर चुके हैं। ये है 1.4 एनसीईआरटी बुक क्लास 10th। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 चीज़ को ध्यान रखिएगा और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। 2 बात ध्यान रखिए, चैप्टर फिनिश। शांत यानी टर्मिनेशन, टर्मिनेटिंग, ठीक ना। टर्मिनेटिंग क्या होता है पहले इसको हम लोग जान लें कि टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं। तो देखिए यदि x बराबर p बटा क्यू, कुछ भी हो सकता है p के जगह पर q के जगह पर, ठीक है, परिभाषित करने के लिए एक टर्म हम ले लिए हैं। ठीक है, p बटा क्यू एक परिमेय संख्या है जिसमें q 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, मतलब कि माइनस में नहीं होना चाहिए पावर। ठीक है, तब x का जो दशमलव प्रसार होगा शांत होता है। चलिए परिभाषा आप नहीं समझ पाए, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा एग्जाम्पल जैसे हम दे रहे हैं 7/20 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब 7/2 है ना, तो 2 के पावर 2 लिख दिए। अब 5 कुछ भी नहीं तो 1 है, तो देखिए यहाँ पे 2 और 5 आ गया, यानी कुल मिला के कहें कि नीचे हर में 2 और 5 अगर आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तब देखिए 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, तो n के जगह पर 2 है, m के जगह पर क्या है 1 है, और n m ऋणोत्तर मतलब मास में नहीं ना है, अर्थात 7/20 का जो दशमलव प्रसार होगा वो आपको शांत होगा। अब आप इसको भाग दे करके भी आप क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं, सिंपल सी विधि, लईकावा विधि। दशमलव दीजिए 0, 20 तिहाई 60, शेष 10 बचेगा, 1 0 पर 20 बचे 100। देखिए कट गया ना, अर्थात ये क्या है 7/20 शांत है, शांत हो गया, एकदम कट गया। तो ठीक है, अब एक बाद ही छटपटाएगा नहीं। ठीक, अब आगे देखेंगे तो शांत, आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। अब देखेंगे हम अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती, इसमें देखिए अशांत आवर्ती में समझेंगे अशांत आवर्ती। शांत तो हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, देखिए अगर x बराबर यानी x बराबर p बटा q कोई परिमेय संख्या हो, ठीक है, इस प्रकार हो कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ये क्या होगा भाई, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के कहें कि नीचे 2 और 5 अगर नहीं है, ठीक है, 2 और 5 नहीं है तो वो होगा अशांत आवर्ती, अगर आ जाए तो शांत होगा। जैसे में देख लीजिए 7 बटा हम कर दे रहे हैं 15 कर दे रहे हैं, 7/15। अब ये देख रहे हैं कि ये शांत है कि नहीं है, तो ये तो शांत नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे भाई, तो 15 के लिए हम लिखेंगे 3 5 15। देखिए हमको 2 5 आना चाहिए, जबकि हमको 3 5 आ गया, तो 3 आ गया 5 आ गया, तो ये इस रूप का तो नहीं ना आया, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं आया, तो इसका ये दशमलव नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं 15 से 7 में भाग दे करके। जैसे देख लीजिए 15 से 7 में भाग दे, 0.0, 15 चौका 60, 15 50 बेसी, 15 चौका 60 कर दे रहे हैं, 0 1, फिर 0 देंगे, 15 छक्का 90। ठीक है, 15 छक्का 90 हो जाएगा, 10 आया, फिर 0 देंगे, फिर 15 छक्का 90, फिर 10 आएगा, फिर 15 छक्का 90, ये 6 6 6 होते चला जाएगा, यानी टोटली कटेगा ही नहीं, इसलिए क्या है अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अब चलिए सीधे हम चैप्टर पर चल रहे हैं और आपको बताने की कोशिश करें। ठीक है, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का ये है, 3 गो क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि, मतलब आपको इससे डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना लंबी विभाजन प्रक्रिया करना नहीं है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। चलिए तो देख ले रहे हैं क्या बताएं हम, नीचे वाले को खंड करने के लिए बताएं। नीचे वाले को क्या करेंगे, हम खंड करेंगे। तो 3125 का कहीं अलग हम खंड कर ले रहे हैं, 3125 का 5 से चल जाएगा, इनका स्थान पर 5 है, तो 5 6 का 30, एक जाएगा तो 12, 5 दूनी की 10 50 25, 5 से 5 कम 5, एक जाएगा तो 12, 5 दूनी 10 50 25, 5 दूनी 10 50 25,
और ये 5 25, 5 एकम 5, ठीक है। 13 बट अगर कटता तो काट देते पहले तब तोड़ते, ठीक है, लेकिन कटेगा नहीं। तो 5 गुने 5 को 5 है जी, 5 को 5 है, 3 4 5 गुने 1, ठीक है। तो 13 अब बट्टा 13 बट्टा हो जाएगा 5 के पावर 1 2 3 4 5, और इस 1 के बदले खुद से 2 के पावर 0 लिख दे रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि कितना हो के पावर 0 उसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। याद रखिएगा कितना हो के पावर 0 उसका मान कितना होता है, 1। तो हमारा 5 तो आ जा रहा था लेकिन 2 नहीं आ रहा था, तो 2 लाने के लिए ज़बरदस्ती किए हैं और 2, अब 5 और 2 हमारा आ गया, अर्थात इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। ओके, अगर 2 आए और 5 नहीं आए तो 1 के बदले हम 5 के पावर 0 लिखेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर 5 आए तो 2 के पावर 0 कर दिए 1 के बदले, ठीक। लेकिन 5 और 2 के अलावा और कोई भी अगर आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार शांत न होकर के अशांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक है। अब आपके माइंड में हो सकता है ये आ जाए कि आप बताए हैं सूत्र P मतलब 2 इधर बताए हैं और 5 उन्हें बताए हैं, तो उससे कोई बहस नहीं है, ठीक है। इधर उधर से कोई बहस नहीं है, क्यों भाई, क्योंकि 3 गुने 2 की जगह तो 6 आएगा, 2 गुने 3 की जगह तो 6 आएगा, ठीक है। तो आई होप मेरे बात को समझ रहे होंगे। आप देखेंगे सेकेंड 17/8 है, इसका देख लेने दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती, ठीक है। 17/18 के 8 के खंड कीजिएगा तो 2 दूनी की 4, 4 दूनी 8, 8 कम 8 आएगा। आप अलग कर सकते हैं, खंड करके देख सकते हैं। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 3, देखिए 1 आ गया ना, तो इसके बदले हम लिख देंगे 5 के पावर 0, मतलब इसका भी दशमलव प्रसार का क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। थर्ड देख ले रहे हैं, थर्ड आपका है 64/455, तो 64/455 इसको भी देख ले रहे हैं। देखिए तो कटेगा नहीं, 5 5 10 4 14 नहीं कटेगा। तो 64/415 खंड करें, थोड़ा बड़ा है इसलिए खंड करके देख ले रहे हैं। 455 5 से चल जाएगा, 5 4 9 5 14, 3 से तो नहीं जाएगा। 5 से 5 45, 5 से कम 5, 7 से चल जाएगा, 7 13 91, ठीक। तो मेरा आ गया 5 गुने 7 गुने 13। अब बताइए तो ये शांत होगा क्या कभी, क्योंकि 2 5 तो दिखाई नहीं दे रहा है, 5 तो दिखाई दे रहा है लेकिन 2 नहीं है, 2 के अलावा भाई सब कहाँ से तो आ गया है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है, समझ गए। देखेंगे 4 15/1600 का देख लेंगे। पहले ये कटेगा जिसको काट देंगे, ठीक है, कटे तो पहले काट देंगे। 15 से कटेगा क्या, 15 कम 15 एक जाएगा तो 10 नहीं कटेगा, 5 से कटिए, 5 15 15 एक जगह तो 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 यानी 3/320। अब 320 को हम खंड कर ले रहे हैं, 320 को खंड करेंगे, 2 से 2 कम 2 2 6 12 और 0 हो जाएगा, 2 8 16, 2 से 40, 2 20 40, 2 10 20 और 2 5 10, यानी कुल मिलाकर और 2 के पावर 6 गुने 5। देखिए 2 और 5 हमको आ गया ना, कुछ भी ना, तो पावर 1 है। और ऊपर क्या आ रहा है उसे हमको बहस नहीं है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। ये बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया है। अगला देखेंगे 5 29/343, तो 29 से कटेगा नहीं जी, 9 7 3 7 9 13 7 7 दूनी 14 14 6 20 नहीं कटेगा। तो चलिए इसको खंड करेंगे, तो 7 का घन है, शायद 7 का घन होता है, देख ले रहे हैं 343, 7 से कटे भी करेगा जी, ठीक है। 2 से 3 से तो कटेगा नहीं, 7 चौक 28 या 2 30 4 2 7 9 63, 7 का घन 343 होता है। तो 29/343 है, तो 29/7 के पावर कितना हो जाएगा 3, इसको कटे 7 कम 7 1 होगा। तो 1 के बदले 2 के पावर 0 लिखे, चाहे 5 के पावर 0 लिखे, कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि है तो हाई कहाँ से तो घुस गया है ना जी। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती। ओके, 5 को हो गया, इसमें टोटल 10 हुए। छठा देखेंगे,
ये देखिए छठा नंबर सवाल के नौटंकी। ये तो क्या किया है कि चुपचाप हमारा खंडे वंडे करके पावड़े उड़े चढ़ा करके दे दिया है। तो सीधा ये तो शांत है ना जी, क्योंकि 2 और 5 आ गया कि नहीं आ गया, शांत है आंसर। ठीक है, इसको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 7वां देखेंगे 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7, यहाँ इंटू है कुछ भी नहीं है तो, और 7 के पावर 5। तो देखिए 2 5 तो है लेकिन है कहाँ से, तो ढुक गया है। तो ये हो जाएगा आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा। 8वां देखेंगे 6/15 दिया है, इसको थोड़ा खूर खार करना पड़ेगा। 6/15 है ना, इसको खंड कीजिए, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 2/5 आया। तो 2 5 के लिए क्या मैं 5 × 1 लिख सकता हूँ, फिर 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 ही आएगा। और 2 तो 5 के पावर कुछ होने तो 1, हाई 2 के बदले पावर रख दे रहे हैं। ठीक है, तो अर्थात करने का मतलब कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। आप खंड करके भाग दे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखेंगे 9 नंबर सवाल जो है आपका 35/50 दिया है। 35/50, तो 35/50 ही 5 से काटेगा, काट दीजिए पहले। 5 7 35, 5 10 50, 7/10। 7/10 को खंड कीजिएगा तो 2 5 10 पावर 1 कुछ होने तो 1, अर्थात इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्योंकि मेरे को 2 और 5 मिल गया। देखिए कितना इजी है। 10 है 77/210, इसको भी पहले 7 से कटेगा। देखिए 7 का 7 11 77, 7 30 210, 77/210। तो 11 मरतबा में कटेगा, 7 तरीके का 30 मरतबा में। ठीक ना, अब इसको खंड कीजिए जी। 5 6 का 2 आई 6 और 6 5 30, छोड़िए दीजिए। क्या है जी, तो देख रहे हैं 2 तो 5 है कहाँ से ढुक गया 3। तो ये गलती कर दिया करके ना, नहीं तो शांत हो जाता, अशांत आवर्ती हो गया। ठीक है, तो 1 का पॉइंट नंबर 10 खत्म हो गया। देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। ठीक है, तो ऊपर जो दिया गया था तो कौन कौन शांत था उसको जरा देख ले रहे हैं हम। ठीक ना, तो देखिए ये छठा भी शांत ही है। ठीक ना, देखेंगे 1 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका क्या है, शांत है, इसका दशमलव प्रसार निकालना है। 2 नंबर भी मेरा क्या है, शांत है, इसका दशमलव प्रसार निकालना है। ठीक है, 3 नंबर अशांत था, 3 नंबर को छोड़ देंगे। 4 नंबर फिर मेरा क्या है, शांत है, याद रखिए 1 शांत है, 5 भी आपका अशांत आवर्ती है। ठीक है, यहाँ पे आपको 6 दिखाई दे रहा है, ये भी शांत है। 7 तो अशांत है, 8 भी शांत है। ठीक है, और 9 भी शांत है, और 10 क्या है, अशांत है। ठीक है, तो चलिए पहले एक, अब देखिए कहने का मतलब है कि ये शांत है, तो अब हम कैसे इसको निकालेंगे दशमलव प्रसार, भाग दे करके 2125 से हम देंगे भाग 13 में। ठीक है, दशमलव देंगे तो 1 0 होगा, तो अभी 3 अंक पूरा है, 1 और 0 देंगे तो 1 और यहाँ 0 होगा। ठीक ना, अब देखिए यहाँ 3125 है, यहाँ 1000 हुआ, 1 और 0 देंगे, 1 और 0 देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे भाग दे करके कितना मरतबा में कटेगा। देखिए ये 13000 हो गया और ये 3000 है, तो 4 मरतबा में चल जाना चाहिए। देख ले रहे 4 5 20, 4 दूनी 8, 8 2 10, 4 1 4, 1 5 4 3 12, हाँ 4 मरतबा में चल जाएगा। तो 4 मरतबा काटते हैं, 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 4 1 4, 1 5 4 3 12। ठीक है, 4 मरतबा ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, और ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक अपना 0 देंगे। अब 0 उधर नहीं बैठाएंगे। ठीक है, अब के चल जाएगा, ये कितना मरतबा में था, ये 5000 है, ये 3000, तो एक ही मरतबा में जाएगा। 3125 है ना, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, और ये 4 में से 3 गया 1। ठीक ना, इतना, फिर एक 0 देंगे, और अब की कितना, ये देखिए 18 है, ये 3 है,
और 105 भी है, 5 मरतबे में देख ले रहे हैं, 50 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 एकम 5 1 6, अब 5 15 कम हो रहा है, 6 मरतबे में देख ले रहे हैं, ठीक ना। 6 5 30, 6 दूनी 12, 3 15, और 6 एकम 6 1 7, और तोड़ी की तो कटिए गया। हाँ तो ये शांत है तो कटवे करेगा ना, ठीक है। कितना आया इसका दशमलव प्रसार 0.0 आंसर, ठीक है। अब देख ले रहे हैं हम से 1 का था दशमलव प्रसार शांत, और 3 का था, 2 का तो नहीं था, 3 का देख ले रहे हैं, ठीक है। 2 है, 3 2 भी है, और तो और आपका 2 नहीं, 1 है 2 है 4 है, 3 नहीं है। तो चलिए दीजिए भाग 8 से 17 में। 8 दूनी की 16, 1 दशमलव देंगे 0, 8 एकम 8 2 0, अब उधर 0 नहीं देंगे, ठीक ना। आपका मतलब चल जाएगा ये 8 दूनी की 16, 8 दूनी की 16 मरतबे में चला जाएगा, 16 4 आएगा, 0 देंगे तो 8 5 40 कट गया ना। तो दशमलव प्रसार इसका कितना आ गया 17/8 का दशमलव प्रसार कितना आया 2.125। अब है चौथा, तीसरा 1 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद आपका अगला जो दशमलव प्रसार है वो है शांत, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन का जो अभी जस्ट दिखाए हैं, ठीक है। 15/1600 है, इसका निकाले दशमलव प्रसार, भाग दे रहे हैं हम 1600 से। आप इसको काट करके संक्षिप्त करके भी दे सकते हैं भाग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 15 देखिए दशमलव देंगे 0 बैठाएंगे तब वो काम नहीं चलेगा, फिर 0 देंगे 0 बैठाएंगे तब वो काम नहीं चलेगा, फिर 0 देंगे 0 बैठाएंगे। अभी देखिए 1600 1600 है, ये 15000 हो गया, तो ये कम मरतबे में चल जाएगा जी। ज़रा देखिए तो 15 मरतबे में तो नहीं जाएगा, कम मरतबे में जाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा 10 मरतबे से 9 मरतबे ले जाइए। 9 0 0 9 0 0 9 छक्का 54, और 9 कम 9 9 5 14, ठीक है। ये 0 0 10 में से 4 गया 6, ये ख़त्म, ये ख़त्म, फिर एगो 0 दीजिए। अब 0 उधर मत बैठाइएगा, ठीक ना। अभी हो गया 6000, वो 1000 है, तो कम मरतबे में चल जाएगा क्योंकि 1600 है, तो 5 मरतबे में जाएगा। तो 0 0 5 6 का 30, अब 5 कम 5 1 6 लीजिए तो कटिए गया जी। 5 देखिए 5 0 0 0, 5 6 का 30 के 0, अब कम मरतबे में जाएगा, तो 5 मरतबे में बेसी हो जाएगा, 3 मरतबे में जाएगा, 4 मरतबे में भी बेसी हो जाएगा क्योंकि 16 इतना बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। 0 0 3 6 18, और 3 कम 3 1 4। देखिए 4 मरतबे में कैसे नहीं जाता, 4 से करते तो 4 0 0 0, 4 जो 16 का 6, और 4 कम 4 1 4 कम 4 1 5 जी, 4 मरतबे में चल जाना चाहिए सीधे। 4 मरतबे में तो 64 हो जाए, बेसी हो जाएगा, नहीं कटेगा, 3 मरतबे जान लीजिए। 10 में से 2 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1, अब एक और 0 बैठाइए। अब देखिए तो कितना मरतबे में चल जाएगा, 2 0 से 2 0 काटिएगा तो 16 नहीं कटेगा, 16 दोनों बजे 16 16 16 25 80 16 25 80 16 बोलो 7 बोलो 7 मरतबे ले जाइए, ठीक है ना। 0 0 7 42 के 2, हाथ में 4, 7 कम 7 4 11, 0 0 10 में सर 2 गया, नहीं जी हाँ 10 में से 2 गया 8, ये ख़त्म, 0 दीजिए। अब तो चल जाने 16 85, अब तक बिना पूछले कटेगा, कट गया। अर्थात इसका दशमलव प्रसार 15/1600 का दशमलव 0.00937 यही आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब उसके बाद किसका था, 4 का हो गया, उसके बाद 6 का था, ठीक ना। उसके बाद दशमलव प्रसार शांत जो था वो आपका था 6 का और 8 का और 10 का, 6 का 8 का 10 का। तो 6 का देख ले रहे हैं, 6 नंबर क्वेश्चन आपका है 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो पहले इसको तोड़ लीजिए, 23/2 के पावर 3 का मतलब होगा 8, 5 के पावर 2 का मतलब होगा 25, ठीक है। तो 23/25 8 25 चौका 100, तो 200 हो जाएगा। अब 200 से भाग दीजिए, 23 में 0.0 1 मरतबे में चल जाएगा, तो 200 0 3 कट गया, एगो 0, फिर 1 मरतबे में जाएगा 200, 100 बचेगा,
एगो जीरो देंगे तो 5 मरतब में, 5 दूनी के 10 पर डबल जीरो। कट गया कट गया कट गया कट गया, अर्थात इसका दशमलव प्रसार आ जाएगा 0.115। देखिए आप सोच रहे होंगे कि यहाँ जीरो कैसे आ जा रहा है, ठीक ना, यहाँ जीरो नहीं था, आप यहाँ पे जीरो अपना से बैठा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब उसके बाद आपका जानते हैं कौन का शांत था जी, तो 8 नंबर का शांत था। 8 का शांत था। 8 का क्या क्वेश्चन था जी, 6/15 था। आपके पास बुक होगा ना तो बुक लेके बैठेगा, बड़ा मज़ा आएगा जी। चलिए 15 से दे रहे हैं भाग हम, 6 में 0.0 15 चौका 60 लीजिए तो के 12 में कटी गया जी, अर्थात 6/15 का जो दशमलव प्रसार होगा 0। अब एगो बच गया आपका, लास्ट कौन बच गया, एगो और शांत था जी, 9 नंबर शांत था, ठीक ना, तो 9 नंबर को भी देख लिया जाए। 9 नंबर जानते कितना है, 35/50 था। 35/50, 50 से भाग दीजिए, चाहे इसको काटने के बाद भाग दीजिए, 0.0 7 × 5 = 35 लीजिए ना, ये तो एक के बार में कटी गया जी, अर्थात 35/50 का जो दशमलव प्रसार होगा 0.7 आंसर। यहाँ पे 2 नंबर भी क्वेश्चन खत्म हो गया, अब बच गया 3 नंबर, ठीक है। देखिए कह रहा है 3 नंबर के कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, उसको भी लिखना है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है तो देखिए हम परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे सीमित है अर्थात शांत है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये जितना अंक है उतना लिख दीजिए, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बट्टा दशमलव के लिए 1 देंगे, दशमलव के उधर जितना अंक होता है उतना शून्य बैठा देते हैं, तो 9 गो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको कह रहा है कि नीचे जो Q का आएगा अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, चलिए इसको लिख दे रहे हैं। जब शांत है तो लिखा जाएगा 4 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको खंड करेंगे हम, ठीक ना। अब देखिए हमसे यही पूछ रहा है कि Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि इसके अंदर नीचे जो आएगा 2 और 5 आएगा, कैसे आएगा भाई, तो खंड करेंगे इसको, ठीक ना। तो जिसको खंड कीजिएगा 2 और 5 ही आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। आ रहा बात समझ, क्योंकि 2 और 5 में गुना करने पर ही 10 आता है, यहाँ 10 आपको दिखाई दे रहा है, बाकी सब 0 है, ठीक है। और दूसरा अंक में कीजिएगा गुना तो नहीं आएगा, अर्थात इसके नीचे अब बता दे रहे हैं आपको कि कितना होगा, ठीक है। इसको खंड करेंगे, 1 पर 9 को 0 है जी, बहुत बड़का होगा। चलिए देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 से बहुत सारा आएगा, ठीक है। तो आप कट करके देखिएगा तो हम यही कह सकते हैं कि हाँ आधार में यानी Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा, बस इतना ही हम लिख देंगे, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 3 का पॉइंट, ये जो आप संख्या देख रहे हैं 0.120 1 2 00 1 2 000 1 2 4 गो 0 1 2 5 गो 0 1 2 6 गो 0। अरे भैया एक तो कोनो अंत नहीं, ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये अशांत आवर्ती है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब देख ले रहे हैं ये सॉरी ये सेकंड था ना जी, सेकंड है। थर्ड देखेंगे, थर्ड में है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस पे रिपीट है। देखिए ये जो था ना इसमें 1 0 बढ़ते जा रहा है, इसलिए ये अशांत आवर्ती है, लेकिन ये जो है ना ये है शांत आवर्ती है, शांत है लेकिन आवर्ती है। इसको हम परिमेय P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे तो देख लीजिएगा, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आज जिस पे रेखरिंग नहीं है ना उसको घटा दिया जाता है, लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि
कि उसको कब दशमलव के ओने रहता है तो उसको हम घटाते हैं और नहीं तो नहीं घटाते हैं। एक लाइन इसको और बढ़ा दे रहे हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, इसके लिए हम लिख सकते हैं 43 प्लस 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस पे लिख सकते हैं। तो ये 43 प्लस अब इसके लिए हम लिख देंगे 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ बटा जो गो पर एक होता है तो गो 9 देते हैं, तो क गो पर एक 9 गो पड़ता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए एक बात और समझिए, इससे रिलेटेड और मैं बात बता दे रहा हूँ। अगर देखिए 2.25 इस पर दोनों पर एक है तब कैसे इसको बनाएंगे हम। इससे रिलेटेड नहीं है, इससे मतलब इससे रिलेटेड है, हो सकता है कि आपके माइंड में प्रश्न आ जाए, इसलिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो इसको 2 प्लस, ये शॉर्ट में बता रहे हैं 0.25 पर एक है, तो इसको लेकर 2 प्लस 25, 2 को पर एक तो 2 गो 9, ये 2 पूर्णांक हो जाएगा 25/99, 2 को सटा देते हैं। ठीक, अगर मेरे प्यारे ऐसे रहे 0.24 एक गो पर एक नहीं रहे, ठीक ना, तब क्या करेंगे हम, तो पूरा 24 लिख देंगे। अब जौना पर एक नहीं है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, अब बट्टा देंगे। और देखिए एगो पर एक नहीं तो एगो 9, एगो पर एक नहीं है तो ओकरा लगी 0 देते हैं, तो हो जाता है 22/90, मतलब कुल मिला के 11/45 का आंसर हो जाएगा। ठीक, एक टर्म और समझेंगे, 2 हो गया। एक बात और समझेंगे, जैसे मैं 2.09 रखिए इस पे खाली देखने होगा, तब इसको कैसे हल करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 प्लस 0.95 पर एक नहीं, तो ये 2 प्लस रहेगा, फिर इसको जैसे बनाया तो इसे 95, 9 पर एक नहीं तो 9 घटा देंगे, एगो पर एक नहीं तो एगो 9, एगो पर एक नहीं तो एगो 0, तो 2 प्लस हो जाएगा कितना, 15 में से 9 गया 6, आइए 8, 86 हो जाएगा, अब बटा 90। अब इसको क्या करिए, सटा दीजिए, 2.86/90 हो जाएगा। ठीक ना, तो उसी तरह से इसको भी हम क्या कर रहे हैं कि सटा दे रहे हैं, क्योंकि ये बेसी है और वो कम है, तो ये 43 पूर्णांक हो जाएगा आपका 43.1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना हो जाएगा आंसर। ये परिमेय संख्या है, p/q के रूप में आ गया। अब इसके q के रूप को क्या कह सकते हैं, तो 2 और 5। अब जब ये अभाज्य गुणनखंड इसका कीजिएगा ना नीचे वाले को, तो अभाज्य गुणनखंड नीचे वाले को कीजिएगा तो 2 और 5 ही नहीं आएगा, 2 और 5 आ भी सकता है, लेकिन एक अलावा और भी देखिए, क्योंकि 3 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, भाग ले 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब कि कहा जाएगा तो ये शांत नहीं है। ठीक ना, और लेकिन इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे यहाँ पे आपका चैप्टर प्रश्नावली जो प्रश्नावली 1.4 जो हुआ ये आपका ख़त्म हुआ, यानी चैप्टर 1 ख़त्म हो गया। अब चैप्टर 2 यानी अध्याय 2 जो होगा वो बहुपद है, जो कि मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक ना, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।